नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम्स बढ़ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, अंतिम कक्षा के अंदर हमने कक्षा 10 में चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी के बारे में चर्चा की थी और हमने उस कक्षा के अंदर समांतर श्रेणी के जनरल बातें, जो सामान्य बातें हैं, समांतर श्रेणी क्या होती है, समांतर श्रेणी कैसे बनती है, पहला पद क्या होता है, उससे अगला पद कैसे प्राप्त होता है, इन सभी बातों के बारे में हमने चर्चा की थी। आज के सेशन के अंदर हम इससे आगे समांतर श्रेणी के व्यापक पद, एनवा पद के बारे में चर्चा करेंगे। वो किस प्रकार का है, उससे संबंधित प्रश्न किस प्रकार से आते हैं और बोर्ड परीक्षा के अंदर इससे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, उन सभी बातों पर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। आज की कक्षा के अंदर निश्चित रूप से आपकी परीक्षा के अंदर सवाल आएगा, ये गारंटेड है, क्योंकि हर वर्ष इस प्रश्नमाला से सवाल आता ही आता है। तो चलें आगे बढ़े हम और आगे अपने सवालों की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे किसके बारे में, समांतर श्रेणी का एनवा पद क्या होता है भाई, है ना। कल हमने देखा था, लास्ट कक्षा में हमने पढ़ा था कि भाई समांतर श्रेणी अगर उसकी परिभाषा से चले तो समांतर श्रेणी में जो पहला पद होता है, प्रथम पद होता है, उसको छोड़कर जितने भी पद आगे आ रहे हैं वे किसी न किसी एक संख्या के जुड़ने या घटने से प्राप्त होता है। हमने चर्चा की थी और हमने बताया था कि उसको क्या कहेंगे, हम सार्वंतर कहेंगे, जिसका मान शून्य, धनात्मक या ऋणात्मक भी प्राप्त होता है। देखो, मान लो आपके पास आ जाता है पहला पद ए मान लिया, तो नेक्स्ट जो पद होगा आपका वो किसी न किसी संख्या के जुड़ने या घटने से प्राप्त होगा। मैंने मान लिया वो संख्या क्या है, डी, यानी कि ये कौन सा पद हो गया आपका, दूसरा पद हो गया। फिर देखो तीसरे पद की बात करें तो वापस से इसमें जो संख्या जुड़ी थी डी, एक बार और जुड़ जाएगी, यानी अब की बार डी कितनी बार जुड़ेंगे, दो बार जुड़ेंगे, यानी तीसरे पद के लिए आपके पास क्या हो जाएगा, ए प्लस 2d हो जाएगा। तीसरे पद के बारे में बात करेंगे तो डी कौन सा, चौथा पद, तो डी क्या हो जाएगा, एक बार और जुड़ेगा और अगला पद कैसे आएगा, वापस से डी एक बार और जुड़ेगा और इस तरह से ये श्रृंखला आगे की ओर बढ़ेगी और इस प्रकार की श्रृंखला को हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। अब इसमें देखो, अगर मैं ये पहला पद मानूं A1 मान लेता हूं, अगर दूसरे पद इसको A2 और ये A3 और A4 और A5, इस प्रकार से आपके पद आगे की ओर बढ़ेंगे। देखो, इन पदों के अंदर आपको कुछ समानताएं नजर आ रही होंगी। जैसे देखो, A5 की बात करूं मैं, है ना, ध्यान से समझना आप। A5 की बात करूं, पांचवें पद की बात करता हूं, तो प्रथम पद प्लस सार्वंतर से कितने का गुणा है, 4 का गुणा है। पांचवें पद में सार्वंतर से 4 का गुणा है। चौथे पद में सार्वंतर से 3 का गुणा है। तीसरे पद में सार्वंतर से 2 का गुणा है और दूसरे पद में सार्वंतर से 1 का गुणा है। यानी जैसा भी पद होगा, जितने नंबर का पद होगा, 10वां पद होगा, उसमें प्रथम पद में सार्वंतर को 9 से गुणा करके हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यानी कि अगर व्यापक रूप में हम बात करें तो जो सा भी पद होगा, मान लो एनवा पद है, तो उसके अंदर सार्वंतर से गुणा कितने से होगा, n-1 से गुणा होगा। यानी अगर हम इसका एनवा पद an माने तो हमें प्रथम पद में क्या करना होगा, एक तो सार्वंतर होगा, क्या होगा, सार्वंतर, और जो संख्या n है इससे एक कम करके हमें इस सार्वंतर से गुणा करना है, यानी n-1 से आपको d को गुणा करना है। इस प्रकार से आपको समांतर श्रेणी का एनवा पद या व्यापक पद प्राप्त हो जाता है और ये पूरी प्रश्नमाला इसी सूत्र के ऊपर टिकी हुई है। इसी से सारे प्रश्न हल होने वाले हैं। आपको ध्यान रखना है, किसी भी समांतर श्रेणी का एनवा पद जो होता है, ए एन बराबर क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर ए क्या है, उस समांतर श्रेणी का प्रथम पद है और एन क्या है, उसके पद का क्रमांक है और डी क्या है, उस समांतर श्रेणी का क्या है, सार अंतर है। एक बार इसको हम लिख लेते हैं। देखो, एनवा पद लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एनवा पद, एनवा पद हो जाएगा आपका ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। यहाँ पर ए क्या है भाई, ये है आपका प्रथम पद, क्या है ये, प्रथम पद हो गया। फिर एन क्या है भाई, पद क्रमांक हो गया, पद क्रमांक हो गया, कौन से नंबर का पद है वो हो गया। और डी बराबर क्या है आपका, सार अंतर है, क्या है, सार
अंतर है, आपको यह ध्यान रखना है। क्या है भाई? सार अंतर है। इसी सूत्र से हम सारे के सारे सवाल करने वाले हैं। देखो, वन बाय वन सवालों की ओर आगे बढ़ते हैं। आपकी प्रश्नमाला आ जाती है 5.2, है ना? आपकी प्रश्नमाला 5.2 के अंदर जो पहला सवाल है, उसके अंदर 3-4 सवाल इस प्रकार से हैं कि आपको ए का, डी का, एन का और ए एन में से किन्हीं 3 का मान देगा और एक का मान आपसे पूछ लेगा। तो आपको ए डी एन और ए एन देख के समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर फॉर्मूला तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन और डी लगना ही लगना है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें इसी फॉर्मूले के अंदर आती है। इस प्रश्न के अंदर देखो, ए का मान दे रखा है आपको, है ना, और 3 का मान दे रखा है। ए का मान दे रखा है, डी का मान दे रखा है, एन का मान दे रखा है, ए एन आपसे पूछा, यानी ए एन का हम क्या करेंगे? मान निकालेंगे। बताओ ए बराबर कितना है? 7 प्लस एन बराबर बताओ 8 माइनस 1 हो गया, और डी का मान बताओ कितना है? 3 है। बस सिंपल है, इसको थोड़ा सा हल करेंगे। 8 में से 1 घटेगा 7 और 3 से गुणा होगा 21 हो जाएगा, और इसका मान कितना आ जाएगा? आपके 28 आ जाएगा। यानी ए एन का मान कितना प्राप्त हो गया आपको? 28 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार इसका जो नेक्स्ट प्रश्न है, बिल्कुल सेम एज इट इज आपको करने वाले हैं। इसी सूत्र से आप करेंगे, बिल्कुल जैसे हमने अभी जस्ट किया है वही है। यहाँ पर देखो, ए एन लिखेंगे आप, क्या हो जाएगा? ए प्लस एन माइनस वन और डी हो जाएगा। जो भी दे रखा है उसका मान रखेंगे। ए एन का मान 0 दे रखा है, बराबर क्या पूछा है? ए का मान कितना दे रखा है? माइनस के 18 प्लस एन का मान कितना दे रखा है? 10 माइनस 1, और डी का मान हमें ज्ञात करना है तो डी को छोड़ देंगे। ये इधर आ जाएगा तो प्लस के 18 हो जाएंगे, ये 9 माइनस 1 डी हो जाएगा, 10 माइनस 1 डी हो जाएगा, यानी कि 9 डी हो जाएगा। और 9 को मैं इधर ले आऊंगा तो डी बराबर कितना आ जाएगा भाई? डी बराबर आ जाएगा आपके 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। बिल्कुल इजी सवाल है, बिल्कुल शानदार तरीके से हम शुरुआत कर रहे हैं इसकी। क्यों? क्योंकि हमें पहले इन सवालों से क्या हो जाएगा? इस फॉर्मूले का अच्छा सा अभ्यास हो जाएगा, ताकि हम आगे जब इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे, ताकि किसी प्रकार की झिझक हमारे अंदर ना रहे। इसीलिए प्रश्नमाला के अंदर इस प्रकार के सवाल स्टार्टिंग में दिए हैं, ताकि आप फॉर्मूले का अच्छे से अभ्यास कर लें। देखो, वापस से फॉर्मूला वही लगेगा। ए एन बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस एन माइनस वन और डी हो जाएगा। जो दे रखा है उसका मान रखेंगे। ए एन का मान दे रखा है क्या? जी माइनस के 5। ए का मान दे रखा है नहीं, ए रख देंगे। बताओ एन का मान दे रखा है कितना? 18 माइनस 1, और डी का मान कितना दे रखा है भाई? माइनस के 3 दे रखा है। बस क्या करना है? इसी को ही तो हल करना है। कर देते हैं। देखो, -5 बराबर हो गया आपका ए, और ये हो गया 18 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 17, और 17 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 17 तिया 51, लेकिन किसका आएगा? ये माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस के 3 से गुणा हो रहा है। अब देखो, ए का मान बहुत आसान हो गया, 51 को इधर भेजूंगा तो 51 प्लस का और माइनस का 5 हो गया, यानी इसका आंसर आ जाएगा आपके 46। यानी इसमें ए का मान कितना प्राप्त होने वाला है आपको? 46 प्राप्त होने वाला है। नेक्स्ट जो प्रश्न है इसका, देखो वापस से फॉर्मूला वही लगेगा। ए एन बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस एन माइनस वन और डी हो जाएगा। क्लियर है मामला? फॉर्मूला तो आपको यही याद रखना ही पड़ेगा, बिल्कुल आसान है। अगर आप भूल भी जाएं तो जिस तरीके से मैंने ये फॉर्मूला अभी आपको बना के बताया था, आप इस फॉर्मूले को बना सकते हैं, बिल्कुल आसान है। ऐसा कुछ ज्यादा है नहीं, ये आपको याद भी आसानी से रह जाएगा। क्यों? क्योंकि आप इतने सवाल कर लेंगे इस प्रश्नावली के अंदर कि आप जीवन में कभी इसको भूलेंगे नहीं। क्या है? ए एन बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस एन माइनस वन डी। क्या है? समांतर श्रेणी का व्यापक पद है। अब देखो, जो दे रखा है उसका मान रखेंगे। ए एन का मान दे रखा है आपको 3.6। कितना दे रखा है? 3.6। ए का मान दे रखा है 18.9, माइनस में फिर प्लस हो गया आपके। एन का मान पूछा है इस बार तो एन माइनस वन कर देंगे, और डी का मान कितना दे रखा है भाई? 2.5 दे रखा है। ठीक है, अब क्या करें? हल कर दें। ये माइनस के 18.9 दे रखा है, इसको इधर लाएंगे, किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। और इसमें कितना जोड़ देंगे भाई? 3.5 जोड़ेंगे। चलो चलो, एक स्टेप बढ़ा लेते हैं अपन। ये हो गया 18.9 बराबर कितना हो गया? ये n माइनस वन, और कितना हो गया? 2.5 हो गया। जोड़ दो भाई, कितना हो जाएगा? ये ऐसे जोड़ेंगे। अगर इसमें से 0.1 निकालें तो कितना हो जाता है? 19 हो जाता है, और इधर 3.5 बचते हैं,
और 19 और 3.5 कितने हो जाएंगे भाई? 19 और 1 20, 20 और 2 22 और 0.5 कितना हो जाएगा? 22.5 हो जाएगा। और ये हो गया n-1 और ये हो गया 2.5। यहाँ से क्या करेंगे हम? n-1 को एक तरफ छोड़ देंगे और इधर 22.5 में किसका भाग दे देंगे? 2.5 का भाग देंगे, है ना। यहाँ भी दशमलव है, यहाँ भी दशमलव, ऊपर और नीचे समान अंकों के बाद दशमलव है, तो इस परिस्थिति में ये दशमलव ऑटोमेटिक हट जाएगा। और 225 में किसका भाग देंगे हम? 25 का भाग देंगे। कितनी बार जाने वाला है? 9 बार। 25 9 225 हो जाएंगे, यानी n-1 बराबर आ जाएगा 9, यानी n बराबर कितना आ जाएगा आपके पास? 10 प्राप्त हो जाएगा। बिल्कुल आसान है। हो सकता है किसी प्रश्न के अंदर थोड़ी सी कैलकुलेशन हो, तो उससे घबराना हमको नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन तो हम करते हैं, यही तो सीखते हैं अभी छोटी क्लासों से। कक्षा 6 से 8 9 तक हम क्या सीखते हैं? कक्षा 8 तक तो हम लगभग कैलकुलेशन ही सीखते हैं। 9वीं में कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, 10वीं में उससे भी अच्छे कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं, यानी कि हमारी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है। किसी की नहीं है तो और ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। हो सकता है किसी कारणवश उसे पिछली कक्षाओं में ये मौका ना मिला हो, तो आप अच्छी प्रैक्टिस रखें, पहाड़े याद रखें, टेबल्स याद रखें, वर्ग क्यूब्स सब कुछ याद रखें, ताकि कैलकुलेशन क्या रहे? बहुत आसान रहे। इस प्रश्न के अंदर देखो, वापस से आपको फॉर्मूला वही लग जाएगा, क्या? a प्लस n-1 क्या है? यहाँ पर n-1 है, ध्यान रखना कितना है? n-1 है। इसको मिटा देता हूं, है ना। देखो a प्लस n-1 और क्या हो जाएगा? d हो जाएगा। जो दे रखा है उसका मान रखेंगे। a n का मान बताओ, इस बार पूछ लिया। a का मान बताओ कहां पर है? 3.5 हो गया, प्लस और n का मान कितना है बताओ? 105 माइनस 1 हो गया, और d का मान कितना है भाई? 0 है। ये 0 हो गया तो ये तो पूरा पद ही 0 हो गया साहब, यानी a n का मान कितना आ जाएगा? 3.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3.5 आ जाएगा। जब सार्वंतर का मान ही शून्य है, तो उसका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चाहे कोई सा भी पद हो, सारे के सारे पद क्या होते हैं? एक समान होते हैं। इस प्रकार का सवाल हम प्रश्नावली 5.1 के अंदर कर चुके हैं। 2 प्रश्न आए थे ऐसे जिनमें डी का मान क्या था? शून्य था। अगर आपको याद हो 1/2, 1/2, 1/2 इस प्रकार की एक एपी दी हुई थी, उसमें डी का मान आपने शून्य करके निकाला था। अब देखो आगे चलते हैं और आ जाता है आपका प्रश्न संख्या 2 आ जाता है यहाँ पर। और प्रश्न संख्या 2 में क्या कहता है कि निम्न में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए कि भाई ऐसा क्यों हुआ। पहला प्रश्न आता है यहाँ पर कि एपी 10,7,4 डैश डैश का 30वां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद ज्ञात करना भाई? 30वां पद ज्ञात करना है, यानी n का मान आपको मिल जाएगा कितना? 30 मिल जाएगा। यानी n का मान मिलते ही आप यही फॉर्मूला लगाएंगे, क्या? a प्लस n-1 d। अब n का मान आपको मिल गया 30, एक काम तो बन गया आपका, ठीक है। अब देखो पूछा क्या? 30वां पद पूछा, तो यानी a30 पूछा। कौन सा पूछा? a30 पूछा, यानी आपको n का मान 30 मिल गया। अब आपको क्या चाहिए? a और d चाहिए। क्या चाहिए? a और d। और यहाँ पर जो प्रथम पद है वो क्या है? a बराबर 10 और d क्या होता है भाई? a2 माइनस a1 करेंगे तो बताओ 7 माइनस 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस के 3 आ जाएंगे आपके। चाहे आप a2 माइनस a1 कर लो या a3 माइनस a2 कर लो, देख लो 4 माइनस 7 करेंगे तब भी -3 ही आने वाला है। आगे की ओर बात करें, ये मान हम कहाँ रखेंगे? इसके अंदर रख देंगे। हेलो, देखो अब यहाँ मैं क्या करने वाला हूं, इन सभी मानों को इसके अंदर रख देता हूं। तो देखो a का मान हमें क्या मिला? यहाँ पर a बराबर 10 आ गया। बताओ n का मान कितना है? 30 है, तो 30 माइनस 1 हो गया। और d का मान आ गया आपके पास माइनस के 3 आ गया। कितना आ गया? माइनस के 3 आ गया। इसको हल कर लेते हैं, यानी a30 का मान आ जाएगा आपके पास
10 प्लस ये हो गया 29, कितना हो गया 29, और 29 को 3 से गुणा करेंगे तो गुणा करते रहना, ऐसे गुणा नहीं करना। आप 30 को 3 से गुणा करो 90 और उसमें से 3 घटा दो तो कितना आ जाएगा 87 आ जाएगा, यानी माइनस के 87 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना क्या बोला मैंने, देखो 29 को 3 से गुणा करोगे तो आपको रियलिटी में गुणा करना ही पड़ेगा, क्योंकि 29 का पार्ट आपको आता नहीं होगा और एकदम से दिमाग के अंदर ये चीज आती नहीं है। आप क्या करो, आप 29 से क्यों करते हो, आप तो 30 से करो ना, सीधा 90 आएगा और 3 कम कर दो उसमें से तो कितना हो जाएगा, ये 87 हो जाएगा। और कितना हो गया माइनस के 87, और इसमें प्लस के 10 करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा। और यही क्या है आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलें तो देखो प्रश्न संख्या 2 का सेकंड जो सवाल है, एपी दे रखी है आपको -3, फिर है अगला पद माइनस का हाफ, फिर है अगला पद 2, और इस तरह से एपी आगे बढ़ रही है और आपको इसका 11वां पद चाहिए। कौन सा पद चाहिए भाई, 11वां पद चाहिए। तो क्या करेंगे, n वां पद चाहिए, n बराबर 11 हो गया, यानी ए एन का मान क्या होगा आपके a प्लस n माइनस 1 और क्या हो जाएगा d हो जाएगा। क्या दे रखा है आपको, 11वां पद पूछा है, n का मान 11 मिल गया, a का मान ये रहा माइनस के 3। ठीक है, A2 किसका D का मान ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे, दूसरे में से पहला घटा दो या तीसरे में से दूसरा घटा दो। तो मैं देखो यहाँ D के लिए करता हूँ A3 माइनस A2 करूंगा, क्यों, क्योंकि मुझे दोनों माइनस की संख्या मिलेगी जब A2 माइनस A1 करूंगा। तो मैं माइनस की संख्या क्यों लूं, जब मुझे A3 का मान पॉजिटिव मिल रहा है 2 और माइनस करूंगा और ये हो जाएगा माइनस का हाफ, यानी माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई 5/2 हो जाएगा, इसको 5/2 लिख सकते हैं ना, 2 दूआ 4 और 1 5/2 हो जाएगा। मान रख देते हैं, देखो ए का मान मिल गया आपको कितना माइनस का 3 प्लस n का मान कितना है 11 माइनस 1 और d का मान हो गया आपके पास 5/2 हो गया। कितना हो गया 5/2 हो गया। अब मुझे नहीं लगता यहां से ये प्रश्न आपके लिए कठिन होगा, माइनस के 3 और ये हो गया 10 और 10 का 2 से क्या हो जाएगा भाई बटे में 2 है ना, तो 5 बार कट जाएंगे, है ना, लिख देता हूं मैं, है ना, नहीं तो आप सोचेंगे सर आप तो बहुत जल्दी जल्दी और फास्ट कर देते हैं। ये 2 से हो गया 5 बार, 5 पंजे 25 हो गया, कितना हो गया भाई 25, और इसमें माइनस के 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, और आपका आंसर आ जाएगा इस श्रेणी का 11वां पद कौन सा होगा भाई 22 होगा। आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो प्रश्न संख्या 3 आ जाता है, और प्रश्न संख्या 3 में पूछा कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में खानों के पदों को ज्ञात कीजिए, यानी प्रश्न के अंदर कह दिया कि ये समांतर श्रेणी है, ये ऑलरेडी समांतर श्रेणी है। अब देखो समांतर श्रेणी है तो इसका पहला पद आपको दे रखा है ए, दूसरा पद क्या होगा बताओ a प्लस डी होगा, क्या होगा a प्लस डी होगा, तीसरा पद क्या होगा भाई a प्लस 2d होगा, होगा कि नहीं होगा, अरे होगा ना, सिंपल है, यानी a प्लस 2d का मान कितना है 26 है, और a का मान कितना है 2, यानी 2d बराबर कितना हो गया 26 माइनस 2, यानी d बराबर कितना हो गया भाई 24/2, यानी d का मान कितना हो गया 12 हो गया साहब, कितना हो गया 12 हो गया। ज्ञात क्या करना है आपको, a2 बराबर क्या है a प्लस डी, बताओ a का मान बताओ कितना है 2 और d का मान बताओ कितना है 12, यानी ये कितना हो गया 14 हो गया, और आपके यहाँ क्या आ गया 14 आ गया। बिल्कुल आसान है, देखो एक बार और समझो, पहला पद a माना, दूसरा पद जो भी आना है पता नहीं, मुझे तो ये पता है, मुझे क्या पता है कि दूसरा पद a प्लस डी होगा, मुझे ये पता है कि तीसरा जो पद होगा वो a प्लस 2d होगा। अब जब ये a प्लस 2d होगा और प्रश्न कह रहा है नहीं नहीं ये तो 26 होगा, इसका मतलब आप भी सही मैं भी सही, a प्लस 2d का मान कितना हो गया यहाँ पर 26 हो गया, और मैं क्या कर दूंगा यहाँ से d का मान निकालूंगा और कितना आ जाएगा 12। जब d का मान 12 आ गया तो मुझे क्या चाहिए भाई a प्लस डी चाहिए, a दे रखा है d हमने निकाल लिया, 2 + 12 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, और आपका आंसर आ जाता है यहाँ पर 14। ओके, इट इज अ करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे तो बढ़ो, देखो इसका जो दूसरा सवाल है, अब इस दूसरे सवाल में देखो आप आपके 2 पद खाली दे रखे हैं, एक तो पहला दे रखा है, फिर दूसरा पद दे रखा है, तीसरा खाली दे रखा है, और चौथा वापस से आपको संख्या दे रखी है। यानी अगर मैं इसको a मान लूं, क्या मान लूं भाई a मान सकता हूं प्रथम पद, तो 13 का मतलब क्या होगा a प्लस डी होना चाहिए,
अच्छा तीसरे पद का मतलब a प्लस 2d होना चाहिए। अच्छा चौथे पद का मतलब क्या हो जाएगा, a प्लस 3d होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? मुझे लगता है यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखो भाई a प्लस डी का मान 13 है, a प्लस 3d का मान कितना है, 3 है। देखो a प्लस 3d और a प्लस d, ये तो है कितना 3 और ये है कितना 13, घटा दो। क्या कर देंगे, घटा देंगे, घटा देंगे तो a से a कैंसिल और 2d में से d घटेगा तो 2d, 3d में से d घटेगा तो कितना बचेगा, 2d बच जाएगा। और इधर घटेंगे तो कितना बचेगा, माइनस के 10, यानी d का मान कितना आ गया आपके पास, माइनस का 5 आ गया। कितना आ गया, माइनस का 5 आ गया। अब देखो जब माइनस का 5 आ गया, अब यहां से मैं कोई सा भी आप एक ले लो, ये ले लेता हूं मैं दूसरा वाला पद, क्या हो जाएगा, a प्लस डी बराबर कितना है, इसमें 13 है और d का मान माइनस के 5 है, यानी a माइनस 5 बराबर 13 है, यानी a बराबर कितना हो गया आपका, 13 प्लस 5 बराबर कितना हो गया भाई, ये हो गया 13 प्लस 5 बराबर कितना हो गया, 18 हो गया। कितना हो गया, 18 हो गया, यानी a का मान कितना आ गया आपके पास, 18 आ गया। ठीक है, अब देखो कौन सा ज्ञात करना, a प्लस 2d, और कौन सा ज्ञात करना, a प्लस 2d। बताओ a का मान कितना आया, 18 प्लस 2 इंटू डी का मान कितना आया, माइनस के 5। हल कर देंगे, ये हो गया 18 माइनस 10 बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यानी तीसरा पद क्या आने वाला है आपका, 8 आने वाला है। सिंपल है। देखो एक बार और अगले सवाल से समझेंगे। इसमें आपको पहला पद दे रखा है तो इसको हम a मान लेंगे, दूसरा पद खाली है यानी a प्लस डी खाली है, तीसरा पद a प्लस 2d भी क्या है, खाली है, चौथा जो पद है a प्लस क्या होगा 3d, ये भी क्या है, खाली है। ठीक है, अब देखो, अब हमको दे रखा है a दे रखा है और a प्लस 3d दे रखा है, यानी यहाँ हो गया a प्लस 3d का मान कितना है, 9 सही 1/2 बराबर 9 दुआ 18 और 1 19 बटे 2 हो गया। ठीक है, अब हमारे पास जो है उसमें रख देंगे, a का मान दे रखा है 5, तो देखो ये हो गया 5 प्लस 3d बराबर 19 बटे 2 हो गया। 5 को उधर भेजूंगा तो 3d बराबर 19 बटे 2 माइनस 5 हो गया। इसको हल करेंगे तो 5 दुआ 10, 19 में से 10 घटेंगे तो कितने बचेंगे, 9 बटे 2 बच जाएंगे। अब देखो 3d बराबर कितना आ गया, 9 बटे 2 आ गया। 3 से ये 9 कट जाएंगे 3 बार, यानी d का मान कितना आ गया, 3 बटे 2 आ गया आपके पास। d का मान कितना आ गया, 3 बटे 2 आ गया। तो बताओ इसका मान कितना होगा भाई, a प्लस डी का मान कितना होगा, a का मान 5 है और d का मान कितना है भाई, माइनस में तो नहीं है ना, ये नहीं है, है ना, माइनस में नहीं है। तो देखो प्लस कितना हो गया, 3 बटे 2 हो गया। इसको जोड़ देंगे तो 5 दुआ 10 और 3 13 बटे 2 इसका उत्तर आ जाएगा। इसको कैसे निकालेंगे, ये हो गया a का मान 5 और प्लस 2 इंटू कितना है 3 बटे 2, 2 से 2 कट गया तो 5 और 3 कितना आ गया, यहाँ पर 8 आ गया। a2 का मान आ गया 13 बटे 2 और a3 का मान आ गया आपके पास 8। बिल्कुल सिंपल है, आसान है। नेक्स्ट जो प्रश्न है देखो, प्रश्न संख्या तीसरे का चौथा। a का मान आपको दे रखा है, किसका मान दे रखा है, a का दे रखा है, तो फिर अगला पद क्या होगा, a प्लस डी होगा, अगला पद a प्लस 2d होगा, अगला पद क्या होगा, a प्लस 3d होगा, अगला पद a प्लस 4d होगा, होगा कि नहीं होगा। और अगला जो पद दे रखा है इसका मान a प्लस कितना होगा, 5d होगा। ठीक है, a का मान दे रखा है, इसमें मान रखेंगे तो देखो ये हो जाएगा a प्लस 5d, a प्लस 5d बराबर कितना है 6। a का मान कितना दे रखा है, माइनस के 4, यानी माइनस के 4 प्लस 5 d बराबर कितना हो गया 6, यानी 5d बराबर ये उधर जाकर प्लस के हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे तो 10 और d का मान आपके पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखो बिल्कुल आसान है, ये तो हो गया कितना, अलग अलग करके निकाले, चलो अलग अलग करके निकाल लेते। देखो अभी हमको ज्ञात करना है किसका, a प्लस डी का मान ज्ञात करना है। तो बताओ a का मान माइनस के 4 और d का मान कितना आया 2, बताओ कितना आ गया, माइनस 4 और ये माइनस के 2 हो गया। अगला पद क्या है, a प्लस 2d, बताओ a का मान माइनस 4 प्लस 2 इंटू डी का मान 2, 4 और 4 एक प्लस का एक माइनस का 0 हो गया। फिर क्या है a प्लस 3d, बताओ माइनस 4 प्लस 2 गुणा कितना हो गया, 3 गुणा 2, 3 गुणा 2 हो गया।
3 दूआ 6 और 4 घटेंगे तो कितना हो गया, 2 हो गया। और क्या ज्ञात करना है, a प्लस 4d, a प्लस 4d कर देंगे तो बताओ a का मान -4 प्लस 4 इंटू डी का मान कितना है 2, 4 दूआ 8 और 8 में से 4 घटेंगे तो कितने बचेंगे, प्लस के 4 बच जाएंगे। इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, प्रश्न संख्या 3 का ही आपको पूछा कौन सा, 5वां सवाल। यहाँ पहला पद नहीं दे रखा है, a मान लेंगे, दूसरा पद दे रखा है तो इसका मान साफ कितना होगा, a प्लस डी होना चाहिए। ठीक है, ये तो सीखा हमने। तीसरे पद का मान क्या है, a प्लस 2d होना चाहिए। फिर अगला a प्लस 3d होना चाहिए। फिर अगला a प्लस 4d होना चाहिए। फिर अगला जो है a प्लस 5d होना चाहिए। यही तो हमने सीखा। a प्लस 5d का मान दे रखा है, a प्लस d का मान दे रखा है, तो क्या करेंगे, घटा दो। कैसे घटाएंगे, देखो a प्लस 5d बराबर कितना है, माइनस का 22 और a प्लस d बराबर कितना है बताओ, a प्लस d कितना है 38। क्या करें, घटा देंगे, ये घट गया, ये घट गया, ये घट गया, है ना। बहुत समीकरणों में बहुत पढ़ा हमने ऐसे घटाना। क्या करेंगे, ऐसे एक खत्म, 5d में से 1d जाएगा तो 4d बचेगा और ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो जुड़ेंगे, क्या हो जाएगा भाई 38 और 22 कितना हो जाएगा 60, लेकिन किसका, माइनस का हो जाएगा। यानी डी का मान कितना आ गया, माइनस के 15 आ गया। डी का मान माइनस का 15 आ गया। अब आप ये डी का मान या तो इसमें रख दो या इसमें रख दो, उससे क्या मिलेगा आपको, ए मिल जाएगा। तो देखो मैं नंबर 1 में रख देता हूं, है ना, इस वाली में। यह है ए प्लस डी बराबर कितना है भाई, कितना है 38, कितना है 38, और डी का मान हो गया माइनस के 15 बराबर हो गया 38, यानी ए का मान हो गया 38 प्लस 15 बराबर कितने हो जाएंगे, 38 में 5 जुड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे भाई 43, 38 में 5 जुड़ेंगे तो कितने होंगे 43, और उसमें 10 और जोड़ देंगे तो ये हो गया 53। तो ए का मान आ गया आपके पास 53, कितना आ गया 53, और डी का मान आ गया आपके पास माइनस के 15। तो ज्ञात कर लो, ये तो पहला आंसर तो आ गया ए का मान 53। अगला आंसर क्या है, ए प्लस 2d, यानी ए का मान 53 प्लस 2 इंटू डी का मान बताओ माइनस के 15। तो इसमें से 30 घट जाएंगे, 15 दूआ 30 घटेंगे, तो 53 में से 30 घटेंगे तो कितने बचेंगे भाई 3, और 30 घटाएंगे ना, 0 3 बच जाएगा और इसमें से 2 बच जाएगा। ठीक है, अब आगे चलें, आगे क्या ज्ञात करना है, a प्लस 3d ज्ञात करना है, यानी a का मान 53 प्लस फिर 3 इंटू माइनस का 15 हो जाएगा। बताओ 15 तिया 45 और 53 में से 45 घटेंगे तो कितने बचेंगे, 5 और 3 8 बचेंगे। फिर क्या है भाई a प्लस 4d है, क्या है आपके पास a प्लस 4d है, तो a का मान हो गया 53 प्लस 4 इंटू डी का मान कितना है माइनस के 15, 15 चौके 60, इस बार 53 में से कितने घटेंगे 60 घटेंगे तो कितना बचेगा माइनस के 7 बचेंगे, और इस तरह से आपके प्रत्येक का आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जो नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है कि एक एपी 3 8 13 और 18 का कौन सा पद 78 है। देखो इसने स्पष्ट कह दिया कि ये एपी है, और आपको कौन सा पद 78 है मुझे पता नहीं है। मुझे तो ये पता है कि एनवा पद 78 है। कौन सा पद, एनवा पद 78 है, यानी ए एन बराबर कितना है भाई 78 है। मुझे थोड़ी पता है, अगर पता होता तो मैं सवाल हल ही नहीं करता, सीधा बता देता कि सर ये तो कितने नंबर का पद है ना। अब मुझे तो ये पता है कि सर मैंने तो मान लिया कि एनवा पद है, ये कौन सा है, एनवा पद है, इसका मतलब ए एन का मान कितना हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1d बराबर कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। अब ज्ञात कर लो, ए का मान ये रहा 3 प्रथम पद, फिर बताओ एन तो हमें ज्ञात करना है, डी का मान कैसे ज्ञात करें, a2 माइनस a1 कर देंगे तो ये हो गया 8 माइनस 3 बराबर कितना आ गया 5, ये हो गया आपका डी, क्या हो गया ये डी हो गया। मान रखो a का मान 3 प्लस n माइनस 1 और d कितना निकाला 5 बराबर कितना हो गया 78 हो गया। ये 3 उधर जाकर घट जाएगा तो n माइनस 1 इंटू 5 बराबर कितना हो गया 75, यानी n माइनस 1 बराबर कितना हो गया भाई 75 बटे 5, और ये कितनी बार भाग जाएगा, 5 का भाग 75 में 15 बार, कितनी 15 पंजे 75, यानी n बराबर कितना हो गया 15 प्लस 1, ये 1 उधर जाएगा तो n का मान कितना हो गया 16, यानी इस समांतर श्रेणी का 16वां पद कितना है भाई 78 है। कौन सा पद है, 16वां पद 78 है। नेक्स्ट जो प्रश्न है
प्रश्न संख्या 5 का पहला क्या कहता है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है? मुझे पता नहीं है सर कितने पद है, मुझे तो ये पता है कि लास्ट वाला पद कितना है, 205 है, और यही क्या है, अंतिम पद है। और अंतिम पद है, मैं तो उसको क्या बोलता हूं भाई, मैं तो उसको nवा पद बोलता हूं। नंबर तो ये अपने आप देगा। कैसे? लगाओ फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 और d बराबर कितना हो गया, 205 हो गया। a का मान 7 है, d का मान 13 माइनस 7, कितना, 13 माइनस 7, तो कितना बच गया, 6 बच गया। यानी a का मान हो गया 7 प्लस n माइनस 1 और d का मान कितना आ गया आपके पास, 6 आ गया, बराबर 205 हो गया। 7 उधर जाके घटेगा, 205 में से 7 घटेगा तो 198 बचेंगे, यानी n माइनस 1 और ये हो गया 6 बराबर 198 हो गए। यानी n माइनस 1 बराबर कितना हो गया, 198 बटे 6 हो गए। लगाओ भाग भाई, 6 तिया 18, कितनी बार जाएगा, 6 तिया 18, एक बच गया, फिर 18, 6 तिया 18, यानी n माइनस 1 बराबर हो गया 33 प्लस 1, यानी n बराबर कितना हो गया, 34। यानी इस समांतर श्रेणी का 34वां पद कितना है, 205 है। बिल्कुल आसान है, एक ही फॉर्मूले से सारा काम हो रहा है, और इतनी बार प्रैक्टिस कर लेंगे आप कि इस फॉर्मूले को कभी भूल ही नहीं पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े। देखो इसी का दूसरा सवाल है कि इस समांतर श्रेणी का जो 47वां पद है वो कौन से नंबर का है। मुझे पता नहीं है, मुझे तो ये पता है कि ए एन बराबर माइनस 47। ठीक है, अंतिम पद है। वापस से ए का मान ये रहा, और आपको क्या बताना है भाई, क्या बताना है, सारवंतर बताना है। यानी डी बराबर हो गया ए2 माइनस ए1, 15.5 है ना, 15.5, 15.5 माइनस 18, बताओ कितना बचेगा, अरे कितना बच जाएगा भाई, 15 में से 18 घटते हैं, या 18 में से 15 घटते हैं तो 3 बचते हैं, कितने बचते हैं, 3 बचते हैं। आधा और घट जाएगा तो 2.5 बच जाएंगे, कितने बच जाएंगे, 2.5 बच जाएंगे, लेकिन किसके, माइनस के बचेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है ना, ये पॉइंट है यहाँ पर। डी का मान कितना आ गया, माइनस का 2.5 मान रखो भाई। और क्या है, पहले फॉर्मूला तो लगा लें, n माइनस 1 डी बराबर कितना हो गया, माइनस के 47 हो गया। ए का मान रखो 18, ये रहा, ए इधर दिख रहा होगा आपको, प्लस n तो हमें ज्ञात करना है, क्या करना है भाई, ज्ञात करना है। डी का मान हमने निकाल लिया माइनस का 2.5, है ना, 2.5 माइनस का 47 आ गया। चलो हल कर दें इसको, हल करते हैं, 18 को उधर भेजते हैं तो इधर का प्लस वाला भी उधर जाते हैं, क्या हो गया, माइनस में हो गया। यानी n माइनस 1 और माइनस का 2.5 बराबर हो गया माइनस का 47 माइनस का 18 हो गया। देखो इसको हल कर लो, 47 में 10 जोड़ देंगे 57 हो जाएंगे, फिर 10 जोड़ देंगे 67 हो जाएंगे, पर 2 कम जोड़ने थे, इसका मतलब 65 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, माइनस का 65 हो जाएंगे। अब बताओ 2 का भाग लगा दें, n माइनस 1 बराबर हो गया माइनस का 65 बटे ये हो गया 2.5, और ये भी किसका है, माइनस का, माइनस से माइनस कट जाएगा। तो बताओ n माइनस 1 बराबर कितना आ गया, लगाओ भाग, लगा दें, यहाँ दशमलव है तो ऊपर जीरो लग जाएगी, तो ये हो गया 650 बटे 25 हो गया, और 25 का इसमें भाग देंगे तो n माइनस 1 बराबर आ जाएगा 25 दूआ 50, कितने बच गए 15, जीरो उतारेंगे कितने हो जाएंगे 150, और 150 में 25 का भाग कितनी बार, 6 बार, 25 छंग 150 हो जाएंगे। यानी n बराबर हो गया आपका 26 प्लस 1, और n बराबर कितना हो गया, 27 हो गया। यानी इस एपी का 27वां पद कितना है भाई, माइनस के 47। नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट जो सवाल है प्रश्न संख्या 6, क्या एपी 11 8 5 2 का एक पद 100 माइनस का 150 है। देखो इस तरह का प्रश्न थोड़ा सा आपको थोड़ी सी एक हल्की सी हिंट समझनी, अगर ये जो माइनस का 150 है इस एपी का पद है तो कोई ना कोई सा नंबर तो होगा, 10वां 11वां 12वां 50वां 100वां 200वां, कोई ना कोई नंबर का पद तो होगा। यानी अगर इसका पद का क्रमांक निकालें तो एक पूर्णांक संख्या हमें प्राप्त होनी चाहिए। आगे बात समझ में, चाहे वो 100 200 1000 2000 कुछ भी प्राप्त हो, लेकिन कैसी प्राप्त होनी चाहिए, पूर्णांक संख्या प्राप्त होनी चाहिए। अगर पूर्णांक संख्या प्राप्त न होकर दशमलव मिल जाए, जैसे 10.5, तो क्या किसी समांतर श्रेणी का पद हो सकता है 10.5वां पद बोलते हैं क्या अपन, क्या बोलते हैं, या तो 8वां बोलते हैं, या 9वां बोलते हैं, या 10वां बोलते हैं, या 11वां बोलते हैं।
या 50वां बोलेंगे, 50.5वां थोड़ी बोलेंगे। आगे बात समझ में? इसका मतलब हम इसका nवां पद निकाल लेंगे और अगर nवां पद पूर्णांक प्राप्त हो जाता है तो फिर ये इसका पद है। यानी मैंने मान लिया कि ये इसका nवां पद है और जिसका मान 150 है, यानी a प्लस n माइनस 1 d बराबर माइनस के 150 हो गया। a का मान बताओ कितना? 11 प्लस n हमें ज्ञात करना है, d का मान बताओ। 8 माइनस 11 करेंगे, कितने? 8 माइनस 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस के 3 हो जाएगा और ये हो गया माइनस के 150 हो गया। 11 को उधर भेजेंगे तो ये हो गया n माइनस 1 और माइनस के 3 बराबर बताओ माइनस का 150 और माइनस के 11 हो जाएंगे, जोड़ दो 161 हो गया, यानी माइनस का 161 हो गया। अब n माइनस 1 बराबर क्या होगा? माइनस के 3 का भाग दे दे, माइनस के 161 में माइनस का 3 का भाग दिया तो कितना हो गया? 5 तिया 15, 1 5 तिया 15, 5 तिया 15। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? 5 तिया 15, कितना बच गया? 1, कितने हो जाएंगे? 11 और 11 में 3 का भाग पूरी पूरी बार नहीं जाता है। इसका मतलब n माइनस 1 का मान ही पूर्णांक प्राप्त नहीं हुआ तो n का मान कहां से पूर्णांक प्राप्त होगा? देखो 5 तिया 15, 1 बच गया, 11 में 3 का भाग, 3 बार 3 तिया 9 और कितना बच गया? 2/3, यानी हो गया आपके पास n माइनस 1 बराबर कितना? 53 सही, 53 सही, 2/3 और इसमें एक जोड़ेंगे तो यहाँ n इज नॉट पूर्णांक, है ना? पूर्णांक नहीं है ना? या प्राकृत संख्या नहीं है तो क्या लिखें अपन? अगर पूर्णांक की जगह हम प्राकृत संख्या लिखे तो ज्यादा सही है, क्योंकि पूर्णांक क्या होगा? नेगेटिव आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? ये प्राकृत संख्या नहीं है, इसका मतलब ये इसका पद नहीं है। एक जो माइनस का 150 है, ये दी गई एपी का क्या नहीं है? पद नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है? देखो, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है ना? और 16वां पद कितना है? 73 है। देखो A11 बराबर दे रखा है आपको, A11 का मान है 38 और एक दे रखा है A16 बराबर कितना है? 73 और पूछा क्या है आपसे? 31वां पद पूछा है। अब देखो 31वां पद निकालने के लिए आपको A चाहिए, है ना? n तो दे दिया 31 और d चाहिए, दो राशियां चाहिए, प्रथम पद और सार्वंतर। वो कहां से निकालेंगे? n से। देखो A11 का मान दे रखा है यानी a प्लस 10d हो गया। मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में बताया था कि अगर 11वां पद है तो प्रथम पद में सार्वंतर से 10 से गुणा करके जोड़ना पड़ेगा। अगर 16वां पद है तो प्रथम पद में सार्वंतर का कितना गुणा जोड़ना पड़ेगा? 15 गुना जोड़ना पड़ेगा, यानी a प्लस 10d बराबर 38 और ये हो गया a प्लस 15d बराबर कितना हो गया? 73 हो गया। अब क्या करें साहब? घटा दो, ये घट गया, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये माइनस का 5t बराबर ये माइनस का बचेगा। घटाओ अगर इसको मैं 40 मानूं तो ये कितना बचता है? 23 बचता है। कितना बचता है? 23 बचता है, लेकिन 40 थोड़ी था, ये तो 38 था, यानी ये कितना बचेगा भाई? 21 बचेगा। कितना बचेगा? 21 बचेगा। 21 बचेगा, 25 बचेगा? अरे आप तो घटा के देख लो यार। 73 और ये हो गया 38, घटाओ कितना घटाया? 13 और 2 और 3 5 बच गया, एक इधर चल गया 4, यानी एक बच गया भाई साहब। कितना? एक उधर चल गया तो कितना हो गया? ये 13 और इधर कितने बचे? 6 और 3 35, वो भी माइनस के बचेंगे क्योंकि यहाँ पर 73 घटा रहे हैं, तो माइनस के कितने बचे? 35 बचेंगे। कितने बचेंगे? 35। ठीक है चलते हैं आगे। देखो अब देखो यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और d बराबर कितना आ गया? 5 का भाग इधर लगेगा तो कितना आ गया भाई? 7 आ गया। d का मान कितना आ गया? 7 आ गया। अब d का मान आ गया, किसी भी एक में आप d का मान रख दो, a का मान प्राप्त कर लो। यानी देखो ये a प्लस 10d बराबर कितना है? 38। अब d का मान 7 आ गया, यानी a प्लस 10 इंटू 7 बराबर कितना? 38। तो a बराबर कितना हो जाएगा? 38 माइनस 70 हो जाएगा, यानी a का मान कितना आ गया आपके पास? बताओ 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 बताओ, जल्दी बताओ। 70 में से 38 घटाएंगे कि 38 में से 70?
38 में से 70 घटा देंगे तो कितना बचेगा भाई, कितना बचेगा ये कमेंट करके बताओ फटाफट, है ना। कितना बचेगा, 70 में से 38 घटा, देखो अगर ये 40 होता, कितना होता, 40 होता तो सीधा सीधा 30 बच जाता, तो बचता कि नहीं बचता, 40 होता तो सीधा सीधा 30 बच जाता, लेकिन 40 नहीं है, ये 38 ही रह गया, इसलिए कितना बचेगा 32, और 32 प्लस का नहीं माइनस का 70 है, इसलिए माइनस का 32 बचेगा। अब कुछ नहीं करना आपको, ए 31 ज्ञात करना है, यानी ए प्लस क्या हो जाएगा n-1 डी हो जाएगा, और डी का में ए का मान हो गया माइनस के 32 प्लस एन का मान कितना है 31, 31वां पद ज्ञात कर रहे हैं, और डी का मान कितना है 7, सो सिंपल माइनस 32 प्लस 30 गुणा 7 210, कितना हो गया, अरे 30, 31 माइनस 31 गुणा 7 करेंगे, 7 से 21 210 हो गया, कितने घटा देंगे 32 घटा देंगे, घटा लो 210 में से 32 घटा लो, ये लो कितना 8 में से 10 में से 2 गया तो 8, ये हो गया 0, एक और लेंगे 7 1 178 आएगा, यानी ए 31 का मान कितना आ गया आपके पास 178 आ गया। आई बात समझ में, कितना आ गया 178 आ गया। देखो थोड़ा सा आप ऐसे भी दिमाग लगा सकते हैं, 11 के बाद 38, 16 के बाद 73, यानी कि 31वां इससे भी ज्यादा होगा, एक नहीं है 178, यानी अपन सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8 क्या कहता है कि एक एपी में 50 पद है, कितने पद है भाई 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106 है, यानी A3 का मान कितना है 12 और A50 का मान कितना है भाई 106, उसने तो कहा कितने पद हैं 50 पद हैं, तो अंतिम पद का मान 106 है, यानी 50वें पद का मान 106 है। यहाँ पर देखो A3 का मतलब हो गया A प्लस 2D बराबर 12, और A50 का मतलब हो गया A प्लस 49 D बराबर 106, घटा दो ये माइनस 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 कैंसिल कैंसिल, ये कितना हो गया माइनस का 47D, है ना 47, है ना, गाना सुना होगा आपने, अगर समझ जाए तो कमेंट करके बताना। फिर देखो इसमें से 12 घटा देंगे तो 6 गया, तो ये और 94 बचेगा, यानी माइनस के 94 बच जाएंगे। अब देखो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, डी का मान कितना आ जाएगा 94 बटे 47 हो जाएगा, और 47 दुआ कितना होता है भाई 94 होता है, कितना होता है 94 होता है। अब देखो अब क्या करेंगे, डी का मान आ गया, किसका मान प्राप्त करें ए का मान, यहां से प्राप्त कर लो कैसे, ए प्लस 2D बराबर कितना है 12, अब डी का मान 2 है, यानी ए प्लस 2 इंटू 2 बराबर 12, यानी ए का मान कितना हो गया 12 माइनस 4, यानी ए बराबर हो गया आपके पास 8 हो गया। अब तो कुछ भी नहीं है, कौन सा पद ज्ञात करना है बताओ 29वां, ए 29 बराबर हो जाएगा ए प्लस 29 माइनस 1 और डी हो गया, ए का मान बताओ फटाफट 8, ये हो गया 28, और ये हो गया डी का मान बताओ 2, ये हो गया 8 प्लस 28 दुआ कितने हो गए 30 होते तो 60 हो जाते, 2 और 2 4 घटा दो कितने हो गए 56 हो गए, और 56 और 8 कितने होते हैं भाई 64 होते हैं, यानी इसका 29वां पद कौन सा हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा। आज की कक्षा में सेकंड लास्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं अपन, देखो है ना, कक्षा ज्यादा लंबी हो जाएगी, 10 तक करेंगे, इसमें टोटल 20 सवाल है ना, एक और पार्ट इसका बनाएंगे जिसमें अंतिम 10 सवाल करेंगे, आज हम इसके 10 ही सवाल करने वाले हैं। देखो यदि एपी के तीसरे और नवे पद क्रमशः 4 और -8, कौन कौन से, तीसरा और नवा पद कौन सा है 4 और 8, यानी A3 का मान है 4 और A9 का मान कितना है माइनस के 8 है, तो इनका कौन सा पद शून्य होगा, इनका कौन सा पद शून्य होगा, मुझे पता नहीं है साहब, मुझे तो ये पता है an बराबर शून्य मान लू, मैं क्या है an बराबर शून्य मान लू, तो मुझे an लिखने के लिए क्या चाहिए a और d चाहिए, क्या चाहिए a और d हम यहां से प्राप्त करेंगे, A3 का मतलब a प्लस 2d बराबर 4, A9 का मतलब A प्लस कितना हो गया 8D बराबर कितना माइनस के 8, क्या करेंगे भाई घटा दो, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये हो गया कैंसिल, और घटेंगे तो कितना बचेगा माइनस के 6D हो गया। ओके ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो गया 8 और 4 12 हो गए, है ना। अब देखो अब D का मान निकालेंगे यहाँ से 12
बटे माइनस के 6 हो जाएंगे, यानी डी का मान आ गया आपके पास माइनस का 2 आ गया। कितना आ गया? माइनस का 2 आ गया। अब देखो यहाँ से ए का मान और निकाल लेते हैं, किससे? A3 से निकाल लो, यानी a प्लस 2d बराबर कितना होता है यहाँ पर 4, और d का मान कितना है 2 इंटू माइनस के 2 बराबर 4। अब 2 2 4, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो a का मान कितना हो गया 8 हो गया। अब क्या करना है, a n मतलब क्या हो गया ये a प्लस n माइनस 1 और d बराबर कितना 0 ले लें, क्योंकि मैंने क्या माना शून्य तो पूछ रहे हैं, उसी को nवा पद मान लिया। a का मान बताओ 8 प्लस n माइनस 1 और d का मान कितना हो गया माइनस के 2 बराबर 0। अब देखो ये 8 उधर जाएगा तो माइनस, ये माइनस का 1 और ये माइनस का 2 हो गया भाई, और ये बराबर माइनस के 8, ये माइनस का 2 का भाग लग जाएगा, माइनस 1 बराबर हो गया माइनस के 8 बटे माइनस के 2, 0 बराबर 4, यानी n बराबर कितना आ गया 5 आ गया। कितना आ गया 5 आ गया। अंतिम सवाल और देख लेते हैं। देखो अंतिम सवाल है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। प्रश्न जैसा कह रहा है वैसे, ये जो 17 है ये इसके 10वें पद से कितना अधिक है 7 अधिक है, मतलब 17वें पद में से 10वां पद घटाएंगे तो कितना आएगा 7 है। सारवंतर ज्ञात करो, कर देंगे भाई, सारवंतर ज्ञात कर देंगे। ये लो a प्लस 16d हो गया, फिर इसमें a 10 का मतलब क्या हो जाएगा a प्लस 9d बराबर कितना आएगा 7, घटा देंगे a से a कैंसिल, यानी 16d माइनस 9d बराबर कितना हो गया 7। अब घटा दो, सिंपल है, यानी 7d बराबर कितना 7, और d बराबर कितना आ जाएगा, d बराबर आ जाएगा 7 बटे 7, यानी d का मान कितना आ गया 1 आ गया। इससे सिंपल सवाल तो बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत आसान सवाल है। तो विद्यार्थियों इस कक्षा के अंदर हमने 5.2 के लगभग 10 सवाल कंप्लीट कर लिए हैं। अगले 10 सवाल हम अगली कक्षा में करने वाले हैं, नहीं तो ये कक्षा बहुत लंबी हो जाएगी, है ना। अभी भी लगभग 50 मिनट की कक्षा ये हो चुकी है। तो आप इन सवालों को एक बार और अपनी रफ कॉपी में जरूर करना, ताकि ये चिरस्थायी हो जाए, है ना। आपने 2-3 बार कर लिए तो फिर यूं मान के चलना आप इन सवालों को कभी भूलेंगे नहीं। नींद में अगर आपको अगर हो जगह भी है, तब भी आपको ये क्या हो जाएगा, याद आ जाएगा, यार सर ने बताया था क्या, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1d ये होता है व्यापक पद। ठीक है, तो अपने घर पर आप क्या करेंगे, इन चीजों को रिपीट करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्योंकि गणित क्या है, एक प्रैक्टिस वाला विषय है। अगर आप इनकी अभ्यास नहीं करेंगे तो ये धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, धूमिल होने लगेंगे। तो अगर आपको ये कक्षा अच्छी लगती है तो अपने साथियों के साथ भी इसको शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वे भी ऐसी कक्षा देखें और उनको लगे तो वो भी उनको क्या करेंगे, आगे की ओर बढ़ाएंगे। और इस तरह से जो बच्चे किसी अभाव की वजह से गणित विषय से पिछड़ रहे हैं, वे गणित विषय के साथ जुड़े और अपने गणित विषय को अच्छा करने का प्रयास करेंगे। और साथ ही इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, लाइक कर दो। पहली बार अगर आप चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। जल्दी हम अगले वीडियो के साथ आपसे रूबरू होने वाले हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।